समाज सुधार अभियान और समाज सुधार अभियान के अंतर्गत आज औरंगाबाद जिला में हम सब उपस्थित हैं। ये नगरी, ये शहर भगवान सूर्य साक्षात जहां विराजमान है उस नगरी में हम हैं। और देखिए भगवान सूर्य की कृपा कि जब मैं रास्ते से आ रही थी तो बहुत ही जगह कुहासे से हम सब गुजर रहे थे, किंतु जब यहाँ पर बातें हुई औरंगाबाद ज़िला में, औरंगाबाद में, तो यहाँ से ये सूचना मिली कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भगवान उदित हो चुके हैं। तो पूरा पूरा आशीर्वाद आप सभी को है। भगवान सूर्य की इस नगरी में आप सबका, हमारे तमाम इस सभा में उपस्थित दंडाधिकारी, पुलिसकर्मी और बहुत ही खास, सबसे खास जीविका की दीदियां, आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। और मैं चाहूँगी, ठंड है इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु शॉल से अपना हाथ बाहर निकालकर एक बार ऊर्जा का संचार आप सब करें। जोरदार तालियां हम चाहेंगे कि आप सब बजाएं अपने लिए। बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही खास दिन है और समाज में हमारी जीविका की दीदियां हमेशा से ही बहुत ही खास रही हैं। जरा सोचिए कि हमारे बिहार की आबादी कितनी है और इस आबादी में हमारी जीविका की दीदियां याद की गई, और वो भी सीधे सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ऑपरेटर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और एक कॉर्डलेस मेरे तक पहुंच। हेलो 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 हेलो। जी हाँ, तो मैं बात कर रही थी जीविका दीदियों से। बहुत ही खास आप हैं समाज में, क्योंकि हमारी सरकार भी ये जानती है, समझती है और उन्हें ज्ञात है कि सरकार की जो बातें होती हैं जीविका दीदियों तक अगर पहुंच जाए तो वो उस पर अमल करती हैं और सरकार के भी जो भी नियम, कानून, कायदे, जो भी निर्देश, मार्गदर्शन होते हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसीलिए आप बहुत ही खास है। और आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, इसीलिए आज आप यहाँ पर संवाद के लिए बुलाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे आपसे संवाद करेंगे, आपसे बातें करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, समाज सुधार अभियान, माननीय मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा पर हैं और इस यात्रा के क्रम में आज के दिन आपके ज़िले में, औरंगाबाद में, ये छठा पड़ाव है। औरंगाबाद ज़िला में छठी जगह है जहां पर औरंगाबाद ज़िला में वो पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे और उसके बाद सभा का संबोधन होगा, उनकी बातों को हम सब सुनेंगे। समाज सुधार अभियान अर्थात समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उसको खत्म करना है, तभी एक बेहतर समाज की परिकल्पना हम सब कर सकते हैं। इस ओर हमने कदम भी बढ़ाया है, हम और आप आगे बढ़े भी हैं, बहुत हद तक काम हुए हैं और लोगों के बीच जागरूकता आई है, लोग जागरूक हुए हैं। जैसे कि अब दहेज प्रथा की बात करें तो आज पढ़े लिखे घर परिवार में, या यूँ कहें कि बहुत ऐसे जागरूक लोगों के बीच इन बातों, ये सोच है कि क्यों ना हम अपने लड़के की शादी पढ़ी लिखी लड़की से करें। इसलिए हर लड़की वाले को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ना हम बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उसको अपने पैर पर खड़ा करने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम ये ठान लेंगे, हम बेटी वाले ये ठान लेंगे कि हमें अपने बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, स्वावलंबी बनाना है, उसे मजबूत बनाना है, उसे सशक्त बनाना है, हम शादी की बात कभी उसके दिमाग में नहीं डालेंगे तो हमारी बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी और मजबूत होंगी, सशक्त होंगी। और जिस प्रकार से बेटे घर को चलाते हैं, बेटियां भी घर चला रही हैं और आपका भी घर चलाएंगी। लेकिन घर को चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसे मजबूत बनाएं, उसे पढ़ाएं, लिखाएं और सरकार की जो योजनाएं बेटियों के लिए बनी हैं उसको हम
उसका फायदा लें अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि बेटे और बेटियों में फर्क अभी भी कहीं कहीं होता है। बेटे का जन्म जब होता है तो थाली पीटने की परंपरा रही है। तो आइए एक ऐसा समाज हम बनाएं कि जब बेटियां भी घर में हो, जब रौनक हमारे घर में आए, तो हम थाली पीटने की परंपरा को अगर रखना ही चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करके बेटी के होने पर भी हम थाली बजाएं, तभी तो समानता की बात होगी। और देखिए ना, बेटियों को जब मौका मिलता है तो वो चांद तक पहुंच जाती हैं, ओलंपिक में पहुंच जाती हैं और वहां से भी पदक लेकर के आती हैं। तो इसलिए अगर हम दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करना चाहते हैं, अपने समाज से बाहर भगाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बेटी वाले को भी ये सोचना होगा कि हम दहेज नहीं देंगे, और दहेज नहीं देने के साथ साथ ये भी प्रण लेना होगा कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मजबूत बनाएंगे तो बेटे वाले स्वयं शादी के लिए आएंगे। ये भी बहुत ही गंभीर बात है और सोचने वाली। बाहर की स्थिति क्या होती है, क्योंकि शुरुआत तो बस एक कप से होती है। एक कप चाय का प्याला हम लेते हैं, एक कप से 2 कप पर हम पहुंचते हैं और 2 से हम तीसरे कप पर भी पहुंचते हैं, और देखते देखते चाय की हमारी आदत हो जाती है। ठीक शराब भी वही चीज़ है। व्यक्ति थोड़ा पीता है, थोड़ा से एक कदम और आगे बढ़ता है, एक कदम और से और बढ़ता है, और इस तरह से उस घर का नाश तो होना लगभग तय है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात घूमती है, नशा, नशा और नशा। फिर परिवार में स्थिति क्या है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनका घर, उनका परिवार कैसे चल रहा है, राशन कहाँ से आएगा, ये तमाम बातें हैं। तो आइए आज पुनः हम प्रण लेते हैं कि जो 1-2 केसेस हमारे समाज में हो रहे हैं उसे भी हमें ख़त्म करना है। और जीविका की दीदियां तो साथ हैं ही हैं, तो एक बार आप साथ हैं तो ज़ोरदार ताली आप सब बजाएं। बड़े ध्यान से आप अपनी बातों को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आइए कला जत्था की टीम है और ये जीविका रंगमंच है हमारे साथ जुड़ा हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में भी आपका गान होना है। फिलहाल हम जानते हैं कि दहेज जैसी कुप्रथा पर, बाल विवाह पर और नशा मुक्ति पर आपके पास गीतों का भंडार है, बहुत सारे गीत हैं, तो एक एक कर हम उन गीतों को रखते हैं और हमारे बीच जीविका की दीदियां और इस सभा में उपस्थित आप सभी लोग उन गीतों पर गौर करेंगे। एक बार स्वागत आपका। आइए सुनते हैं आपसे गीत। बंदी को संकल्प बनाए और कैसे? अरे टोल फ्री नंबर पर बात किया है, टोल फ्री नंबर पर बात किया है, बंद किया है रे उनको जेल भेजा है, जेल भेजा है रे उनको जेल भेजा है, जेल भेजा है रे उनको जेल भेजा है। जब दारू बंद हुआ था तो बहुत सारे जो दारू का कार्य कर रहे थे, जिनसे रोजगार उनका चल रहा था, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया था ये भी सुनिए कि अरे एसजे बाई को इन्होंने लाया, एसजे बाई को इन्होंने लाया, गरीब दीदी को चयन करवाया, एसजे सेवाई को इन्होंने लाया, गरीब दीदी का चयन करवाया, एसजे बाई को इन्होंने लाया, गरीब दीदी को चयन कराया। चयनित दीदी को रोजगार दिया है,
जिसने समाज को सुरक्षित है रखा। जीविका जीविका दीदी ने धमाल किया है, जीविका दीदी ने बधाई दिया है, बधाई दिया है रे दीदी बधाई दिया है, बधाई दिया है दीदी बधाई दिया है, बधाई दिया है दीदी बधाई दिया है। नीतीश भैया ने बिहार में कमाल किया है, नीतीश भैया ने बिहार में कमाल किया है। दारू बंद किया है रे दारू बंद किया है, बंद किया है